ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज बूटस्ट्रैप का सेशन है। तो भी आज के सेशन में अपन सबसे पहले एक फोल्डर बना लो, बूटस्ट्रैप सेशन नाम से या कोई भी नाम से। उसमें एक सी एस एस का फोल्डर बना लो जिसमें स्टाइल डॉट सी एस एस रहेगा, और एक इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये बना लो। और तब तक मैं तुम्हें फ्लो समझा देता हूँ आज का। तो आज के सेशन का फ्लो क्या रहेगा? अपन बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले बूटस्ट्रैप होता क्या है, और ये जो नया अपन लेटेस्ट वर्जन के साथ ही काम करेंगे। 5.1 अभी लेटेस्ट चल रहा है। इसके पहले 4 पॉइंट समथिंग समथिंग वर्जन चल रहे थे। फिर नैवबार के बारे में देखेंगे, नैवबार कैसे इजीली बना लेते हैं बूटस्ट्रैप में। कॉलम्स एंड रोज, मतलब उसमें हम ग्रिड लेआउट के बारे में पूरा देखेंगे कि जैसे थोड़ी साइट्स नहीं होती कि जैसे लेआउट में पूरे 4 ग्रिड दिख रहे हैं तुम्हें, 4 इमेजेस। मतलब मोस्टली वो ओयो वगैरह की साइट्स रहती है जिसमें सारे होटल्स लिस्टेड होते हैं। तो उसके इमेजेस के साथ वो 4 लेआउट में होती है, लेकिन मोबाइल में तुम्हें वो एक एक करके दिखती है। तो वो कैसे रिस्पॉन्सिव होता है वो अपन जानेंगे। फिर कंटेनर्स के बारे में देखेंगे। कंटेनर्स 2 टाइप के होते हैं, तो दोनों कंटेनर देखेंगे। बटन्स के बारे में देखेंगे, कैसे इजीली बटन्स बना लेते हैं, कलर ऐड कर लेते हैं केवल क्लासेस असाइन करने से। कैरासॉल देखेंगे। और फिर कार्ड्स के बारे में देखेंगे, कार्ड्स कैसे बनाते हैं। उसमें 3 मेथड देखेंगे, बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल, कार्ड ग्रुप और ग्रिड लेआउट। और एक कंसेप्ट छोड़ दिया था हमने एडवांस सीएसएस में, वो था जेड इंडेक्स। लेकिन जेड इंडेक्स क्या है कि अभी तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अभी तुम बूटस्ट्रैप एक बार ग्रिस्प चाहिए उसका। और कोड रिफैक्टरिंग मतलब गुड प्रैक्टिसेस क्या होती है, सी एस एस वगैरह। जब तुम एच टी एम एल सी एस एस साथ में लिखते हो बहुत सारा कोड होता है, तो कैसे तुम्हें ऑर्गेनाइज करना चाहिए कोड को, वो देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन दूँ तो बूटस्ट्रैप होता क्या है। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। तो वो बेसिकली हमें सी एस एस में क्या होता है, सारी चीज़ें हमें खुद लिखनी पड़ती है। तो ट्विटर के कुछ इंजीनियर्स थे, मतलब हर बार हमें कुछ नैप बार बनाना है तो हर बार नैप बार का कोड लिखो, उसे फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करो, ऐसा सब बहुत मेहनत का काम रहता था। तो ये ट्विटर के इंजीनियर्स ने क्या किया कि एक पूरा लाइब्रेरी बना दिया कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो आइटम्स रहते हैं, टूल्स रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं, तो उसको एक ही जगह सब लिस्ट कर दिया। और उस प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कर दिया। तो सारे लोगों ने उस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट किया, जो जो उन्हें लग रहा था कि भाई नैप बार का कोड होना चाहिए, नैप बार का क्लास बना लिया, कॉलम्स का। मतलब बूटस्ट्रैप कैसा दिखता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो अपन बूटस्ट्रैप लिखेंगे। तुम सब भी ये साइट पे आ जाओ, है ना। देखो गूगल में जाओ और उधर लिखो बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे जाओगे तो सबसे पहला जो लिंक है ना, उस पे जाओ। डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल गेट स्टार्टेड दबा दो एक बार। तो गेट स्टार्टेड दबाओगे तो एक ऐसा पेज खुल जाएगा। बस ये पेज पे आ जाओ। ठीक है, अभी बूटस्ट्रैप बेसिकली दिखता कैसा है मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ। तो ये मैंने बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके रखा है। तुम्हें डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो केवल तुम्हें दिखाने के लिए किया हूँ। देखो तो हर एक इधर तुम्हें कंपोनेंट्स दिखेंगे, जैसे अकॉर्डियन है, अलर्ट है, बैज है, पैरासाउल है। तो नेविगेशन में जाए तो इन लोगों ने एस सी एस एस मतलब स्टाइल्ड सी एस एस, मतलब ये एक एक्सटेंशन है सी एस एस का। ऑलमोस्ट लाइक सी एस एस ही होता है, केवल तुम इसमें ऐसे यूज़ कर सकते हो टैग्स, एट द रेट, इंक्लूड, ट्रांजिशन, ये सब। ठीक है, वरना बेसिक सी एस एस के जैसा ही काम करता है। तो इसमें इन लोगों ने सबसे पहले ये क्लासेस डिफाइन करे गए, जैसे नैव डॉट नैव क्लास डिफाइन कर रखा है। तो अभी तुम्हें नेविगेशन बार जब बनाना होगा, तुम्हें केवल ये क्लासेस इंक्लूड करनी है तुम्हारे जो मेन एचटीएमएल फाइल है उसमें।
तुम्हें हर बार अलग से जाके एक नेविगेशन बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसे हम बूटस्ट्रैप कहते हैं, जो तुम्हारा काम सिंप्लीफाई कर देगा। तो इधर तुम अगर कंपोनेंट्स इधर देखोगे, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स में काफी सारे कंपोनेंट्स लिस्टेड है, तो तुम्हें कुछ भी अपने साइट में कैसे करना है इंटीग्रेट, वो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो ट्विटर इंजीनियर्स ने काम इजी करने के लिए बनाई थी, ताकि इजीली सारे टूल्स अवेलेबल है। अभी नैवबार की बात करें तो नैवबार में बेसिकली हम नैवबार कैसे इजीली बना लेते हैं। तो सब, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी स्टार्टर टेम्पलेट सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। देखो स्टार्टर टेम्पलेट कहाँ रहेगा, गेट स्टार्टेड में नीचे जाओगे तो स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी कर लो, और अभी जो HTML तुम्हारा index.html बना है ना, उधर पेस्ट कर दो, केवल सिंपल पेस्ट। और अभी ये जो लिंक है उसको हटा दो। अपन हमेशा ऑप्शन 2 यूज करेंगे, क्योंकि कभी भी फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल इसको जो कमेंटेड पार्ट है उसे कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क और स्लैश वाला सिंबल है ना, वो दबा दो, तो तुम्हारा सारी चीजें है ना अनकमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अनकमेंट कर दो। ठीक है, और इसको तो हटा ही दो, इसका कुछ काम नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये अपन ने क्या किया कि इसको बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप का CDN बोलते हैं। CDN बेसिकली क्या करता है कि CDN होता क्या है। तो CDN एक ऐसी चीज है, जैसे बूटस्ट्रैप अभी मान लो यूके में बना है, यूके या यूएस में बना है। तो अभी यूएस के अपन इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, यूएस में बना है और अपन इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसके जो सारे सर्वर्स रहेंगे वो यूएस में रहेंगे। लेकिन अपन को क्या चाहिए कि अपन को तो फास्ट एक्सेस चाहिए। तो यूएस से इधर तक पहुंचते पहुंचते कितना डिले हो जाएगा, तो 2 3 4 मिनट लगेंगे लोड होने में। उतना पेशेंस तो अभी आज के समय में किसी के पास है नहीं। ठीक है, तो अभी वो लोग क्या करते हैं कि CDNs बना देते हैं। तो जो सर्वर्स होते हैं ना, वो सर्वर्स को किसी को अपने अपने पास में क्या है, चाइना है या ताइवान है। तो ताइवान में उन्होंने एक कंपनी सेटअप कर दी और उधर उन्होंने सर्वर सेटअप कर दिए। तो वो हमारे लिए ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस है। तो ऐसे CDN बहुत सारे जगह पे हर एक कॉन्टिनेंट के पास मौजूद रहते हैं, ताकि उनको फास्टर एक्सेस मिल सके। तो अपन बूटस्ट्रैप के मैक्सिमम CDN है, मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट के आसपास उनके सर्वर्स है। तो ये बेसिकली हम लिंक CDN को कॉपी करने के लिए करते हैं। फिर ये जो दो स्क्रिप्ट है ना, ये हम पॉपर JS और बूटस्ट्रैप का JS, मतलब फंक्शनैलिटी, मतलब बटन तुम दबाओगे तो तुम्हें कुछ फंक्शनैलिटी भी तो चाहिए ना। तो ये वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे अपन ने बात की थी, HTML स्ट्रक्चर देगा, CSS स्टाइलिंग देगा, और ये जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनैलिटी देगा। तो ये चीज़ें फंक्शनैलिटी के लिए, ये तुम बॉडी के हमेशा एनक्लोज होने से पहले पेस्ट करते हो। ठीक है, अपन नेविगेशन बार बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को एक नैव बना दो, एक नैव करके क्लास। नैव इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिव। उसमें केवल हम उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये नेविगेशन के लिए है। अभी एक UL बना दो और एक LI बना। ठीक है, अभी इसमें लिखते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो अभी कैसा दिखेगा, तो अभी देखो हेलो वर्ल्ड को हटा दो, ये हेलो वर्ल्ड को हटा देना। ठीक है, अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये एक कॉन्टैक्ट जैसा दिखेगा। जैसे लिस्ट आइटम्स क्रिएट हो गए, और फिर मतलब अभी ये कुछ भी मतलब नैवबार जैसा नहीं दिखा, लेकिन अभी इसको लुक एंड फील कैसे दे सकते हैं। तो अभी नैवबार में अभी बूटस्ट्रैप का मैजिक देखो। ये जो नैव डिव है, उसमें क्लास एक डिफाइन करेंगे हम,
लास्ट में लिखेंगे नैव बार, और यूएल में लिखेंगे, यूएल में भी एक क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास का नाम होगा नैव बार नैव, और एलआई में अपन एक क्लास देंगे, वो होगा नैव बार और आइटम्स। और ये कांटेक्ट वगैरह तुम्हें लिंक चाहिए रहेगी ना, क्योंकि आप चाहोगे कि यूजर क्लिक करे तब वो कहीं पे रीडायरेक्ट हो, इसीलिए तो नेविगेशन बार होता है। तो अपन एक एंकर टैग डालेंगे, उसमें href को तो अभी एम्प्टी रखेंगे। तो पाउंड सिंबल, जब भी तुम एम्प्टी रखो ना तो एक पाउंड सिंबल लगा दो, है ना, ताकि वो बेसिकली उसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, कोई फालतू सा एरर थ्रो ना करे। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, यूजर किया, एंटर किया, अभी इसको भी एक क्लास दे देंगे, इसको नाम देंगे nav link। ठीक है, ये एक बार तुम लोग लिख लो। ठीक है, और अभी इसको कंट्रोल डी से 3 बार कॉपी कर देंगे, इधर लिख देंगे प्रोडक्ट, और इधर लिख देंगे इन्फो। ठीक है, अभी तुम रिफ्रेश करोगे तो तुम्हें एक ऐसा एक कुछ फॉन्ट आ जाएगा, और तुम ये लिंक्स को भी देख पाओगे तो क्लिकेबल है। ठीक है, तो ये बेसिकली बूटस्ट्रैप का कमाल है। ये हमने ऑलमोस्ट एक, अभी नैवबार, अभी दिखने में नैवबार नहीं लग रहा, नैवबार तुम हॉरिजॉन्टल इमेजिन करते हो, तो अभी नैवबार को हॉरिजॉन्टल कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अभी नैवबार को, अभी ये पूरा वर्टिकल है, जैसे तुम बूटस्ट्रैप में जाओ तो ये जो तुम्हें वर्टिकल दिख रहा है ना, ये अभी बिल्कुल वैसा ही है, ये ऐसा नैवबार बना है, लेकिन हमें तो ऐसा नैवबार चाहिए, क्योंकि जनरली नेविगेशन के लिए ऐसे ही नैवबार होता है। तो अगर ऐसा नैवबार चाहिए तो नैवबार एक्सपैंड लार्ज। इधर हमने क्या किया, एक क्लास डिफाइन की नैवबार। ठीक है, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, जैसे जैसे तुम यूज करना शुरू करोगे ना वैसे वैसे तुम्हें याद रहने लगेगा। वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अगर जाओ, इधर जाओ डॉक्यूमेंट्स में, इधर तुम नैवबार पे जाओगे तो तुम्हें ऑलरेडी एक प्री मेड नैवबार बना हुआ मिलेगा, तुम्हें केवल ये कॉपी पेस्ट करना रहेगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली तुम्हें हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है वो समझ आए, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नैवबार एक्सपैंड लार्ज, मतलब इसको पूरे स्क्रीन पे एक्सपैंड कर दो, और उसकी साइज लार्ज होनी चाहिए, और छोटा सा नैवबार तो किसी को नहीं पसंद। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो तुम्हें ये हॉरिजॉन्टल में दिखेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली, अभी अपन नैवबार तो हमेशा नैवबार जो होता है, कभी भी तुम साइट पे जाओगे, जैसे अपन इधर ही देखते हैं, तो ये पूरा ये जो लेआउट है इसके कलर से ये कभी मैच नहीं होता, ये हमेशा अलग कलर का रहता है। तो अभी अपन भी अलग कलर चाहते हैं, तो एक और क्लास नैवबार, सबसे पहले बैकग्राउंड को डार्क कर देंगे, तो बीजी डार्क क्लास होता है बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए, और टेक्स्ट का भी स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो नैवबार नैवबार को केवल डार्क कर देंगे तो कैसा दिखेगा, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। तो ये ऐसा दिखेगा, ये तो कभी नहीं चाहोगे कि भाई तुम्हारे लिंक्स एकदम ऐसे दिख रहे हैं, ये तुम देख रहे हो ना एकदम, हमें कुछ भी लिखने का कोई CSS जरूरत नहीं पड़ा, और ये तुम्हें नैवबार की लुक और फील तो आ गई। ठीक है, केवल क्लास इंटीग्रेट करने से। तो ये बूटस्ट्रैप का मैजिक है। अभी तुम कभी नहीं चाहोगे कि ये तुम्हारा ब्लैक नैवबार है और स्टाइलिंग एकदम बैठ नहीं गई, क्योंकि ये ब्लू टेक्स्ट, और तो तुम क्या करोगे, नैवबार को एक स्टाइल दोगे, नैवबार डार्क।
ये हो गया तुम्हारा एकदम परफेक्ट नैप बार। लिंक्स को क्लिक कर रहे हो तो वाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा नैप बार रेडी हो गया। अभी अभी मान लो अभी तुम कोई कंपनी में, अच्छे से कंपनी में काम कर रहे हो, तो जो कंपनीज होती है उनको कई बार है ना, ऐसा कुछ टेक्स्ट चाहिए रहता है इधर। तो अभी वो एकदम कंपनी टैग वाला टेक्स्ट कैसे लाए? तो इधर एक क्लास रहती है, अपन वही एक एंकर टैग लगाएंगे, ठीक है। एंकर टैग में पाउंड का सिंबल देंगे और क्लास लगा देंगे नैपबार ब्रांड की, नैपबार ब्रांड। और इधर लिख देंगे बूटीफाई, ब्यूटीफाई से बूटीफाई कर देंगे। और अभी अपन रिफ्रेश करेंगे तो ये कंपनी टाइप लोगो आ गया, जो भी इनफ बोल्ड है, इनफ। तो सबसे पहले जो यूजर का जो फोकस होगा वो सबसे पहले इस पे जाएगा कि भाई ये बूटीफाई जो लोगो है उस पे जाएगा, क्योंकि ये डार्क है, इसका फॉन्ट वेट भी सही है, और टेक्स्ट का थोड़ा फॉन्ट भी ज़्यादा है, साइज, फॉन्ट साइज भी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली हम करते हैं। अभी लेकिन अभी लेकिन अभी अगर अपन इसको इंस्पेक्ट करें और मोबाइल में देखें, तो ये मोबाइल में ऐसा गंदा सा दिख रहा है। ये मतलब एकदम लिस्ट में कन्वर्ट हो जा रही है, और ये बिल्कुल भी मतलब यूजर अपीलिंग नहीं दिख रहा। तो मुझे क्या चाहिए कि ये जो तीन दिख रहे हैं ना, उसकी जगह एक बटन आ जाए। जैसे ही मैं रिस्पॉन्सिव करूँ एक बटन आ जाए। तो अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन में गया, नैपबार वाले सेक्शन में। अभी एक इधर है ना, नैपबार टॉगलर है, ठीक है। तो मैं इधर सर्च करूंगा, करो, और बेसिकली यही है। इधर एक बटन रहेगा, वो बटन को एक बार कॉपी कर लो, ठीक है, और उसे पेस्ट कर दो एंकर टैग के जस्ट नीचे, ठीक है। एंकर टैग के जस्ट नीचे अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने बटन पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी तुम इधर देखो कि डेटा बीएस टारगेट, तो ये बेसिकली एक टारगेट कर रहा है एक एलिमेंट को जिसका आईडी है नैवबार स्क्रॉल। तो अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे टॉगलर के, तो इधर एक डिव कोलैप्स नैवबार डिव है। तो हम भी यही डिव एक बार बना लेंगे, ठीक है। तो तुम ये बटन के जस्ट नीचे जाओ और इधर एक डिव बना दो, ठीक है। और इसको क्लास दे दो कोलैप्स नैवबार कोलैप्स, ठीक है। नैवबार कोलैप्स, ठीक है। और आईडी दे दो, आईडी बस यही वाला कॉपी कर लो। ये जो आईडी है ये हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक बटन बना देगा जैसे ही रिस्पॉन्सिव में जाओगे, और ये बेसिकली टॉगल करेगा। तो तुम्हें जितना भी सारा कंटेंट उस बटन के अंदर चाहिए ना, तो हमें पूरा चाहिए कि यूएल पूरा इसके अंदर आ जाए। तो अपन पूरा ये यूएल इस डिव के अंदर डाल देंगे। और अब तुम अब की बार देखोगे, ठीक है। अब की बार अगर मैं देखूँ, और अब मैं इंस्पेक्ट करूँ, तो इधर तुम्हें एक बटन दिखेगा, ठीक है। तो ये बटन ये मतलब तुम्हारा कंटेंट पूरा रिस्पॉन्सिव हो गया। ये तुम जब स्क्रीन साइज छोटा करोगे तो तुम्हें बटन दिखेगा, ठीक है। और जैसे ही बड़ा कर दोगे पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। तो अपन ने बाहर ही रखा है, लेकिन मुझे अगर चाहिए कि अंदर रख दूँ, तो अंदर रखने के लिए अपन ये जो डिव बनाया है ना, उसमें उसको पेस्ट कर देंगे।
तो ये पूरा अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ और इसको छोटा करूँ तो इधर तुम्हें एक ही बटन दिखेगा, उसमें सारा कंटेंट दिखेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे चाहिए कि ये बाहर ही रहे, बाहर अच्छा दिख रहा है, तो उसके लिए अपन बाहर ही रखेंगे। ठीक है, और ये हो गया। अभी कई बार क्या होता है कि मुझे ये सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे चाहिए, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले बूटस्ट्रैप 4 तक वर्जन जब चल रहे थे तब उसमें एक क्लास में प्रॉपर्टी थी एम एल ऑटो। अभी वो एम एल ऑटो प्रॉपर्टी तो हट गई है, अभी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, एम एस ऑटो। तो अपन बस वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है उसमें अपन एक क्लास केवल इंक्लूड कर देंगे एम एस ऑटो। और ये देखो कंटेंट इधर शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड पर। तो ये बेसिकली एम एस ऑटो का कमाल है। अभी तुम्हारा एकदम मस्त दिख रहा है, लेकिन है ना, कई बार ये तुम बूटीफाई जो है उसको प्लेस करने से भी कई बार चेंजेस होते हैं। देखो अगर मैं ऊपर की जगह इसको अगर बटन के नीचे प्लेस कर दूँ, ठीक है, ऊपर नहीं प्लेस करता, नीचे प्लेस कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और की बार स्क्रीन छोटा करके, तो ये तुम देखोगे तो बूटीफाई राइट में आ गया और बटन लेफ्ट में आ गया। ठीक है, तो अगर तुम्हें लेफ्ट में रखना है तो तुम लेफ्ट में भी रख सकते हो, वरना जो नॉर्मल था पहले ऊपर वही तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी बेसिकली कॉलम्स एंड रोज की बात करें तो ग्रिड लेआउट कैसे बनता है इजीली बूटस्ट्रैप से, वो देखते हैं। तो एक डिव डिफाइन कर दो, ठीक है, और डिव के अंदर एक और डिव मार दो, इसको हम क्लास देंगे रो का। ठीक, और इसको क्लास देंगे कॉलम का, और इसको एक स्टाइल दे देते हैं इनलाइन सीएसएस से। बैकग्राउंड कलर इसका रेड रखते हैं, और जब तक मैंने बोला था डिव में कंटेंट नहीं होगा तो तुम्हें डिव नहीं दिखने वाला, तो एक कंटेंट डाल देते हैं, जैसे रेड डाल दिया। ठीक है, अभी इसका कॉपी बना देते हैं। कॉपी कैसे बनाते हैं, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, और येलो, और इसको कर देते हैं ब्लू। ठीक है, सब सॉर्टेड, और अभी इसको खोल लेते हैं। तो ये बेसिकली तुम्हें कॉलम्स दिखेंगे। तो कॉलम्स क्या होते हैं ना, कॉलम्स में बेसिकली ये पूरा एक रो है और उसके बीच 3 कॉलम्स हमने बना दिए। डिव जो हमने किए थे वो 3 कॉलम्स बनाए, सबके नाम रेड है। इसको कर देते हैं येलो, और इसको कर देते हैं ब्लू। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो इक्वली सब डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इक्वली तो डिवाइड नहीं करना, मुझे चाहिए कि भाई मुझे चाहिए कि इसको मैं ज़्यादा रेशियो दूँ रेड को, और येलो और ब्लू को कम रेशियो दूँ। तो इसमें क्या होता है, ये तुम जितने भी कॉलम्स देख रहे हो ये 12 में बेसिकली डिवाइडेड होते हैं पूरे स्क्रीन में। मान लो 12 ब्लॉक्स तुमने अरेंज किए हैं, ठीक है, तो अभी ये जो एक डिव है, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है, 4। तो ये जो एक डिव है ये 4 ब्लॉक्स ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, हर एक डिव 4 ब्लॉक्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर मैं इधर जो अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, कॉल 4, कॉल 4 और कॉल 4, ठीक है, तो अगर मैं यही बेसिकली लिख दूँ इधर, तो तुम्हें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखने वाला। ठीक है, लेकिन यही पे मैं बोलता हूँ भाई मुझे रेड को तो ज़्यादा ही देना है, येलो और ब्लू तुम अपना अपना देख लो। ठीक है,
तो अब ये बड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हमने कॉलम कॉलम वन को 6 डिफाइन किए ब्लॉक्स कि भाई तू 6 ब्लॉक ऑक्यूपाई कर ले, इसीलिए ब्लू को नीचे जाना पड़ा क्योंकि ब्लू तो फिट होगा नहीं, क्योंकि 6 + 4 + 4 क्या होता है, 14 हो जाता है, ठीक है, और 12 ही ब्लॉक्स है, तो अगर मैं इधर 2 कर देता तो फिट हो जाता, ठीक है, इधर अगर 2 कर दिया तो फिट हो गया। तो हर एक 12 ब्लॉक्स रहेगी, तुम्हें 12 यूनिट्स मिलेंगे और उसके साथ तुम्हें जो जितने कॉलम फिट करने कर सकते हो, मतलब मैक्स टू मैक्स हर एक 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 यूनिट का बनाओगे तो 12 कॉलम्स आ सकते, ठीक है। लेकिन अब मुझे चाहिए, अभी तुम अगर देखोगे मीडियम साइज में, ठीक है, ये बेसिकली ये अगर मीडियम साइज में भी कर रहा है तो सेम टू सेम ही दिख रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी मुझे चाहिए कि हर एक स्क्रीन साइज के लिए एक अलग चीज़ दिखे, तो मैं क्या करूँगा, लार्ज के लिए केवल 6 डिफाइन करूँगा, ठीक है, और लार्ज के लिए केवल 4 डिफाइन करूँगा, और लार्ज के लिए ही केवल 2 डिफाइन करूँगा। तो ये जो लार्ज है, हमने नैपबार में भी देखा, तुम्हें याद हो तो, एल जी क्या करता है, लार्ज करता है, ये लार्ज है, ठीक है, LG2, ठीक है। अभी इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मैं इधर कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन अब जैसे ही मैं मीडियम पे जाऊंगा तो ये देखो एक लाइन में आ गए, और जैसे ही मैं स्मॉल भी कर रहा हूँ तो भी एक लाइन में ही रह रहा है। लेकिन अब मुझे चाहिए कि भाई जैसे ही मीडियम हो तो भाई मुझे तो चाहिए कि वो ये दोनों जो है, ये दोनों साइड पे दिखे, ब्लू भले ही नीचे दिखे, ठीक है। तो बेसिकली तुम ग्रिड में कितनी मेहनत करते थे ये सब बनाने के, इधर तुम क्लास डिफाइन कर रहे हो और सारा काम खुद हो रहा है। कॉल MD, MD इज फॉर मीडियम, और मैं डिफाइन कर रहा हूँ 4, ठीक है, वरना 2 डिफाइन करते हैं, 2 क्या जाता है, वरना MD को 6 डिफाइन कर देते हैं क्योंकि अपन को वही दोनों चाहिए। तो इधर एक और क्लास कर ऐड कर देते हैं, स्पेस करके तुम एक और क्लास ऐड कर सकते हो, ऐसा ऐसा तुम आईडी में नहीं कर सकते, जैसे हमने इसमें देखा, इधर हमने आईडी केवल एक ही दी थी, ऐसा तुम आईडी में नहीं कर सकते क्योंकि आईडी यूनिक होती है, क्लास तुम मन मर्जी चाहे उतनी दे सकते हो एक एलिमेंट को। कॉल MD6 किया, अभी तुम देखो, तो जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन पे जाऊंगा तो टैबलेट में ऐसा दिखेगा, ये दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए मीडियम में, और ब्लू वाला नीचे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे स्मॉल में भी डिफाइन करना है, स्मॉल बेचारा क्यों रह जाए, ठीक है, तो उसमें सबको साथ में रखते हैं क्योंकि भाई ब्लू बेचारा वरना बुरा मान जाएगा, उसको हर बार नीचे ही रख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो देख तो लेते हैं, काम कर रहा होता है। हाँ भाई, काम करने लगा, वाह यार, सही है। कंटेनर बहुत छोटा है, कंटेनर तुम आराम से सीख जाओगे, इधर तक आ गए तो कंटेनर, ठीक है, एक डिव बनाते हैं, उसमें डिव में जब तक कोई कंटेंट नहीं होगा दिखेगा नहीं, ठीक है, तो इसको पहले क्लास देते हैं कंटेनर, और लॉरेम 50 मार के तुम एंटर दबाओगे ना तो तुम्हें 50 वर्ड्स का एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम, मैंने फाइल नहीं खोला, 2 मिनट, फाइल खोलो, इसको कर देते हैं बंद, बूटस्ट्रैप सेशन, और इधर 3, ठीक है। तो इधर बैकग्राउंड नहीं दिया बेसिकली हमने, बैकग्राउंड भी एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं ताकि तुम्हें विजिबल आए क्या चल क्या रहा है। तो स्टाइल में गए, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, रेड दे देते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी कन्वेंशन पे जाएगा तो मैं बोलूँगा इधर हेक्स यूज़ करना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हें सिखाने के लिए, तो अभी बेसिकली एक कंटेनर आ गया,
और ये कंटेनर है ना ऑटो रिस्पॉन्सिव होता है, तुम्हें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना ही नहीं पड़ता। जैसे जैसे तुम छोटा करोगे खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंटेनर है जो कंटेंट को कंटेन करता है। तुम पोएम वगैरह लिखोगे तो तुम्हें दोनों साइड से स्पेस चाहिए रहेगी, है ना? तो वो स्पेस ये कंटेनर देगा। लेकिन मान लो तुम्हें स्पेस नहीं चाहिए, मैं तो ऐसा बनता हूँ मुझे पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, ठीक है भाई? तो इसको कॉपी कर देते हैं, इसको केवल एक क्लास और ऐड कर देते हैं, कंटेनर फ्लूइड, और इसको एक अलग कलर देते थे ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, अभी रिफ्रेश करो तो ये फुल कंटेंट वाला कंटेनर आ गया। ठीक है, अभी इसको अगर ये भी रिस्पॉन्सिव होता है पूरा, फुल रिस्पॉन्सिव, तो अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह या हाईलाइटिंग वाले वगैरह आर्टिकल डालने हो तो ये यूज़ कर सकते हो, वरना कंटेनर ही बेसिकली टेक्स्ट के लिए कुछ चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो न्यूज़पेपर वाली साइट्स होती है ना, जहाँ पे आर्टिकल्स लिखे होते हैं, एसेज वगैरह, ये लोग कंटेनर ज़्यादा यूज़ करते हैं। बटन्स में बहुत मज़ा आएगा, बटन कलरफुल होते हैं, मज़ा आएगा। तो अभी बटन्स, एक बार एक बटन improve कर देते हैं, उसके पहले एक डिव बना देते हैं। ठीक है, डिव में एक क्लास दे देते हैं बटन्स। ठीक है, और बटन्स को, बटन्स डिव के अंदर बटन्स बना देते हैं। बटन को भी एक क्लास दे देते हैं, btn। और बटन का कलर कैसा रहेगा, जैसे जैसे मैंने तुम्हें बोला कि दो ही बटन बनाए गए अपन। ठीक है, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं और ये एक डाउनलोड बना देते हैं, और ये एक प्ले नाउ बना देते हैं, प्ले नाउ कुछ भी बना दो, प्ले नाउ। ठीक है, और इसको कलर दे देते हैं बटन डार्क। और बेसिकली टू टाइप के बटन होते हैं, एक नॉर्मल सॉलिड बटन और एक आउटलाइंड बटन। ठीक है, तो अपन एक सॉलिड बनाएंगे एक आउटलाइन बनाएंगे। और ये बटन डार्क क्या करता है, बटन डार्क एक कलर देगा, जैसे मैंने अभी तुम्हें वार्निंग वगैरह सारे कलर सिखाए ना, वार्निंग, डेंजर। तो अगर तुम इसमें कंपोनेंट्स में अगर बटन्स में जाओगे तो इधर तुम्हें सारे कलर सीख जाएंगे, क्या क्या तुम इंक्लूड करना है, तुम कोई भी इंक्लूड कर सकते हो। अभी मैं ये बटन डार्क रख रहा हूँ, और ये तीसरी क्लास में साइज डालने के लिए कि भाई, वरना अभी साइज नहीं डालते, मैं साइज बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, और ये बेसिकली आउटलाइंड बटन, आउटलाइन वार्निंग कर देता हूँ। ठीक है, तो एक येलो कलर का आउटलाइन बटन बनेगा। अब देख लेते हैं जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई वो सही है या नहीं। ठीक है, देखो, आउटलाइन बटन और ये नॉर्मल बटन, लेकिन ये बटन काफ़ी छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो अभी मुझे बटन को लार्ज बनाना है। तो कौन सी क्लास होगी, बटन एल जी, इधर भी बटन एल जी, बड़े बटन हो गए। ठीक है, लेकिन अभी कई बार है ना, तुम देखोगे तो आइकन्स होते हैं बटन के बाजू में, वो कैसे लाते हैं वो देखते हैं, उसमें बड़ा मजा आएगा। तो अभी एक साइट है, बहुत बढ़िया साइट है, फॉन्ट ऑसम करके, और इधर सर्च आइकन्स करो, देखो 7864 टाइप ऑफ आइकन्स है। हमें तो केवल डाउनलोड का चाहिए, डाउनलोड। ठीक है, तो ये गेट स्टार्टेड में जाओगे ना, तो इधर फॉन्ट ऑसम सीडी है ना, तो इधर तुम अपना ईमेल आईडी डाल दो। जैसे ही तुम सेंड माय फॉन्ट ऑसम एम्बेडेड कोड करोगे तो तुम्हें एक मेल आएगा, जैसे मैं तुम्हें मेल दिखा दूँ, तो इसमें तुम्हारा फॉन्ट ऑसम का एक लिंक रहेगा। बस तुम्हें ये लिंक को उठाना है, कॉपी करना है, और इधर फॉन्ट ऑसम को इंक्लूड करने के लिए इधर पेस्ट कर देना है। बस इतना ही काम करना है। ठीक है, सब ये एम्बेडेड कोड केवल एक बार जनरेट कर दो। उसके लिए मैं स्टेप्स बता देता हूँ। फॉन्ट ऑसम सीडीएन गेट स्टार्टेड विद फॉन्ट ऑसम, जो पहला ही लिंक है उस पर क्लिक करो और इधर ईमेल एड्रेस डाल दो। ठीक है,
और अभी इधर से डाउनलोड का एक कर देते हैं। ठीक है, अभी इस पे क्लिक करेंगे तो अपलोड डेथ स्टार प्लान्स, तो ये कॉपी एचटीएमएल, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो गया। अभी तुम्हें बेसिकली केवल इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, इंक्लूड कहाँ करोगे, बटन के अंदर। तो ये बेसिकली फॉन्ट ऑसम का जो रहता है ना वो है FAS। तो FAS लिख के बेसिकली फॉन्ट ऑसम को तुम कॉल कर रहे हो, और फॉन्ट ऑसम डाउनलोड उस आइकन का नाम है। ठीक है, और अभी इसके अंदर तुम अपना डाउनलोड वाला चीज़ डाल दो। ठीक है, ये देखो एप्पल का लोगो, और लोड करे तो एक आइकन आ जाएगा बाजू में। लेकिन अब मुझे चाहिए कि भाई बड़ा हो जाए आइकन का साइज, मुझे छोटे छोटे आइकन नहीं पसंद। तो अपन कैसे कर सकते हैं, FA और डायमेंशन, जैसे मुझे 4 पिक्सल का चाहिए तो मैं 4x कर दूंगा। और फिर इसको इतना ही बताता हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चले। तो ये देखो बड़ा हो गया तुम्हारा आइकन, साथ ही साथ बटन वगैरह सब बड़ा हो गया। ठीक है, तो कंटेंट 4x हो गया। तो ये बेसिकली तुम्हारा फॉन्ट ऑसम और बटन्स था। ठीक, कैरासोल बनाने के लिए बेसिकली सबसे पहले अपन इसमें जाते हैं कंपोनेंट्स में। कैरासोल होगा, उसमें अपन को भाई केवल यही चाहिए, तो अपन यही कॉपी कर लेते हैं, ऑटो वाला। इसमें फंक्शनैलिटी कैसे डालते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये बेसिकली हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी इसमें क्या है, इसका नाम थोड़ा छोटा कर देते हैं, कैरास्टाउल एग्जाम्पल। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि जैसे तुम्हें ये कैरास्टॉल, मतलब एक स्लाइडिंग कैरासोल है, कैरासोल और उसका टाइप। तो ये स्लाइडिंग कैरासोल है, और डेटा BS राइट बेसिकली कैरासोल को राइट करने, तुम्हें जो ऑटोनेस दिखेगी वो सेट करने के लिए होती है। क्लास कैरासोल इनर, मतलब कैरासोल के अंदर ये सारा कंटेंट रहेगा। तो सबसे पहले कैरासोल आइटम एक्टिव, अभी जो एक्टिव रहेगा वो सबसे पहले दिखेगा, तो इसलिए हमने एक्टिव क्लास दिया है। ठीक है, तो अगर अभी अपन पेज को रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करना, तो अभी तुम्हें ये दिखेगा, लेकिन कुछ सेकंड्स लेगा ये लोड होने के लिए। फिर मतलब कुछ सेकंड्स बाद ये स्विच होगा, देखो कुछ सेकंड बाद ब्लू हो गया, फिर कुछ सेकंड बाद येलो हो जाएगा। थोड़ा कम चाहते हैं। डेटा BS इंटरवल, डेटा बीस, बेसिकली डेटा BS तुम कोई भी अगर उसका फंक्शनलिटी अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन में नीचे जाओ सेकंड बाद ये स्विच होता है, लेकिन मुझे चाहिए कि 1 सेकंड में ही स्विच हो जाए। तो अभी एकदम धड़ाधड़ सब चेंज हो, देखो, देखो एक ही सेकंड में सारी चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेटा BS इंटरवल का काम है। अभी अभी और एक चीज़ करते हैं। अभी अपन एक प्रीवियस और नेक्स्ट, अभी मुझे ये ऑटोमेटिक वाला नहीं पसंद, अभी मुझे प्रीवियस और नेक्स्ट वाला करना है। तो अपन ये वही वो बटन वाले में जाते हैं, और अगर डेटा इंटरवल को अगर अपन डेटा इंटरवल को नल कर दें तो ये हिलेगा ही नहीं। देखा, हिलेगा ही नहीं, क्योंकि नल कर दिया ना। तो इसमें ये जो बटन्स है दो, उसको कॉपी करते हैं और इधर जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली टारगेट कैरासोल एग्जाम्पल वाले को करता है। तो अभी कैरासोल EG, कैरासोल EG। ठीक है, अब ये प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन्स आ गए अपने पास। नल में तो हिलेगा ही नहीं, फॉल्स कर देगा तो अभी अपना भी काम करने लगा। ठीक है, तो बेसिकली फॉल्स करना था, मैंने नल कर दिया था, इसलिए मूव ही नहीं हो रहा।
तो अभी ऑन क्लिक ये मूव करेगा, ठीक है, तो ये बटन्स फंक्शन होने लगे। तो ये बेसिकली बटन्स का काम था, ठीक है। ये कैराशाउल है, ये पूरा कैराशाउल है। कार्ड्स का क्या है बेसिकली, हमें जैसे कई बार पेमेंट कार्ड्स वगैरह सब बनाना पड़ता है साइट्स, काफ़ी सारी साइट्स में होता है। तो अगर अपन एग्जांपल्स में जाए, और एग्जांपल में जाके अगर मैं तुम्हें प्राइसिंग वाला दिखाऊँ, तो इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है? अपन इसको इंस्पेक्ट करेंगे, ये कॉपी किया, कॉपी एलिमेंट किया, और अभी इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर अब मैं लोड करूँ, तो ये देखो तुम्हें कार्ड्स दिख रहा है। तो ये बेसिकली कार्ड्स बनाने के लिए तुम्हें किसी भी एग्जांपल में जाना है, उसको इंस्पेक्ट करना है, और इंस्पेक्ट करके तुम किसी भी चीज़ पे क्लिक करोगे ना, तो उसका जो पेरेंट क्लास है ना, उसको क्लिक करके कॉपी एलिमेंट करोगे, उसका अंदर का सारा कंटेंट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमें अभी सीखने के लिए कार्ड बनाना है। तो ये देखो, ये कार्ड्स कैसे बनाते हैं, तो उधर तुम, इसमें क्या है, कंटेंट बहुत लिमिटेड है, इतनी ही चीज़ है जो बूटस्ट्रैप से बना, वरना तुम्हें फिर अगर बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट थीम्स चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे, तो वो सब हमें नहीं काम करना है। तो अपन जाएंगे बूटस्नैप में, बूटस्नैप, bootsnap.com, और इधर सारी चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ें चाहिए तो इधर सर्च कर लो, और तुम्हें बूटस्ट्रैप से बनी हुई ऑलरेडी मिलेगी, केवल कोड को कॉपी पेस्ट करके एडिट करना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अपन सीख रहे हैं, तब कॉपी पेस्ट कम से कम करे उतना अच्छा। ये बेसिकली कार्ड, कार्ड ग्रुप, कार्ड मार्जिन, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, बेसिकली ऐसे दो कार्ड्स बन जाए। ये क्या चल रहा है कि अपन एक कार्ड बना रहे हैं, उसमें कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर नहीं डाले। दूसरा एक डिव बनाया, उसमें कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी डाले, और कार्ड ग्रुप में उसे फिट कर दिया। कार्ड ग्रुप में क्यों फिट करते हैं, वरना एक के नीचे एक दिखेगा। जैसे मैं अभी ये एक बार हटा दूँ, और अब तुम्हें दिखाओ, तो ये बेसिकली एक के नीचे एक आ रहा है, लेकिन अपने को चाहिए कि साइड बाय साइड है, तो अपन उन्हें ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हें साइड बाय साइड दिखेगा। और इधर बटन ऐड कर दिए, बटन ब्लॉक। बटन ब्लॉक क्या करता है, ये पूरे पहले बटन ब्लॉक काम करता था जब 4 बूटस्ट्रैप 4 वर्जन था ना, तब बटन ब्लॉक काम करता था, पूरा वो एक्सपैंड कर जाता था ऐसे। लेकिन अभी जो नया बूटस्ट्रैप का वर्जन आया, उसमें W100 काम आता है, ठीक है। बस अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस तो यही था कार्ड में। अभी जेड इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जेड इंडेक्स में तो मजा आएगा, वो पक्की बात है। एक 3 डिव बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं रेड, और अपन क्या कर रहे थे, क्लास रेड दे देते हैं ना, और इसका नाम बेसिकली, इसका नाम ब्लू दे देते हैं, इसका नाम येलो दे देते हैं। उनमें एक पोजीशन डाल दूँ एब्सोल्यूट, और तो अगर तुम देखोगे तो येलो टॉप पे दिखेगा, ठीक है। जो लास्ट क्लास हमेशा होती है ना, उसको हर बार प्रेफरेंस मिलता है जेड इंडेक्स पे। लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी दिखाऊं जेड इंडेक्स को, सबसे पहले तो अपन कर देते हैं टॉप 40, अच्छा 20। ये बेसिकली येलो के नीचे कौन सा है, ब्लू, ब्लू के नीचे कौन सा है, रेड। तो ये बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में काम करेगा, येलो, ब्लू और रेड,
ठीक है। ये अभी मुझे चाहिए कि रेड ऊपर आ जाए, तो अगर मैं उसको जेड इंडेक्स दे देता हूँ 1। एचटीएमएल में कभी अपन ध्यान नहीं देते, लेकिन एक्स वाई एक्सिस के अलावा एक दूसरी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस, जो कि बाहर बाहर और अंदर करने के लिए काम आती है। तो ये बेसिकली बाहर करेगा, ऊपर लाएगा। अगर इसको येलो को सबसे कम जेड इंडेक्स आए, जेड इंडेक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी, बाय डिफॉल्ट जीरो रहती है सबकी जेड इंडेक्स की वैल्यू, और जिसको पोजीशन रहती है ना, वो सबसे ऊपर दिखता है। लेकिन अगर मैं जेड इंडेक्स की वैल्यू -1 कर दूँ, तो येलो अभी नीचे चला गया, देखा, रेड ब्लू येलो। ठीक है, तो जेड इंडेक्स की वैल्यू जिसकी कम से सबसे कम रहेगी वो सबसे नीचे रहेगा, और जेड इंडेक्स की वैल्यू जिससे पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा रहेगी वो सबसे ऊपर रहेगा। तो ये बेसिकली जेड इंडेक्स का कंसेप्ट होता है। ये भी हो गया। अभी कोड रीफैक्टरिंग भी बहुत काम की चीज़ है। कोड रीफैक्टरिंग, हम कोड को अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? तो अपन को क्या करना चाहिए कि सी एस एस है ना, हमेशा कभी कोई इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जब भी कोई प्रोग्रामर अगर पढ़ेगा ना तुम्हारा सी एस एस, तो हमेशा ट्राई करो कि जो एलिमेंट्स है ना, उसके जो क्लासेस है वो एक साथ रहे। जैसे इधर div और क्लासेस उसके एक साथ रह गए, और उसके ही आईडीज भी एक साथ रह गए। तो सेक्शन वाइज तुम एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, हर एक सेक्शन का एक अलग जो जितने भी एलिमेंट है उस सेक्शन में, जितने क्लासेस है सबको ग्रुप कर दो, और जैसे जैसे तुम्हारा सेक्शन प्रोसीड हो रहा है, जिस हिसाब से स्टाइलिंग जा रही है, तो उसी हिसाब से तुम्हें उसको रीऑर्डर करना चाहिए। और जैसे अ, इस इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट मुझे हर बार किसी में ना लिखना पड़ेगा, इसीलिए एक बार मैंने डिफाइन किया। इसमें अगर 3 बार लिख दूंगा तो तुम्हें कोड काफी क्लटर्ड दिखेगा, काफी सारा कंटेंट दिखेगा। लेकिन ऐसे बेसिकली कोड रिफैक्टरिंग करते हैं, ये बेसिकली अच्छा प्रैक्टिस होता है। फिर कोड रिफैक्टरिंग में ये भी एक होता है कि कभी तुम्हें ऐसे कलर्स यूज नहीं करने चाहिए, FF000, ऐसे यूज करो ना तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली फर्क खुद नहीं दिखेगा, लेकिन ये बेसिकली हेक्स कोड पे अच्छा रहता है लिखना। तो ये बेसिकली बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी रहता है। वो बेसिकली सारा कोड जो तुम बहुत कॉमनली यूज करते हो उसका एक कंपाइलेशन है, और उसके क्लासेस बना दिए ताकि तुम उसे इजीली एक्सेस कर सको। फिर नैव बार में हमने देखा कि नैव बार कैसे डिफाइन होता है, नैव बार आइटम्स, और नैव बार लिंक्स। नैव बार में बेसिकली तुम कंपनी लोगोस, तो उसके लिए भी क्लास, ठीक है। और फिर कॉलम्स और रोज, मतलब ग्रिड लेआउट कैसे बनाते हैं, एक डिव रो, जो मेन डिव रहता है उसके अंदर कॉलम्स बनाते हैं अपन, कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अंदर लार्ज, मीडियम, स्मॉल रहते हैं, एल जी, एम डी और एस एम। और कंटेनर्स में हमने कंटेनर के बारे में देखा, और फ्लूइड कंटेनर्स देखा। फिर बटन्स में अपन ने बीटीएन यूज करके क्लास को बटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बटन का कलर, मतलब बटन स्टाइल कैसे दे, बटन डार्क, बटन बहुत डे, वैसे करके बटन देते, साइज कैसे देते, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, वो देखा। फिर कैरासाउल में अपन ने हमने नेविगेशन कैसे मैनुअली होता है और कैसे ऑटो में चलता है वो देखा। फिर कार्ड्स बेसिकली बूटस्ट्रैप एग्जांपल से कैसे करते हैं, कार्ड लेआउट से, और ग्रिड लेआउट से बेसिकली रो और कॉलम्स में डिवाइड करके करते हैं। जेड इंडेक्स में जो सबसे लार्ज पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, या तो पोजीशन में जो सबसे ग्रेटर रहेगा, वो तुम्हें सबसे ऊपर दिखेगा, और नेगेटिव वैल्यू सबसे नीचे। कोड रिफैक्टरिंग में तो सारी क्लासेस एक साथ होनी चाहिए, सारे आईडीज एक साथ होने चाहिए, और एलिमेंट्स के साथ उनके क्लासेस और आईडीज होने चाहिए।